अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ सादिया सैमसन। करते हैं आगाज। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एहतजाज के मामले पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। एहतजाज की क़यादत कौन करेगा? बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर में फूट पड़ गई है। दोनों में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। बुशरा बीबी पेशावर से एहतजाज को लीड करना चाहती थी, जबकि अली अमीन गंडापुर कह रहे थे बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लड़ाई के बाद बुशरा बीबी अपनी गाड़ी में बैठी रहीं, जबकि अली अमीन गंडापुर वापस घर चले गए। इस मुतालिक आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एहतजाज के मामले पर फिर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। एहतजाज की क़यादत कौन करेगा? बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर में फूट पड़ गई। दोनों में सख्त जुमलों का तबादला हो गया, जबकि बुशरा बीबी पेशावर से एहतजाज को लीड करना चाहती थी, जबकि अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लड़ाई के बाद बुशरा बीबी अपनी गाड़ी में बैठी रहीं, जबकि अली अमीन गंडापुर वापस अपने घर चले गए। वफाकी दारुल-ए-हुकूमत की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का डी चौक का दौरा। गुफ्तगू में कोई रोड बंद है तो इसके साथ एक लेन खुला भी रखा गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आने जाने वाले रास्ते भी खुले हुए हैं। सिक्योरिटी प्लान का मकसद आवाम के जानो माल की हिफाजत करना है। रुकावटें हैं, लेकिन आमदोरफ्त के सिलसिले को बंद नहीं किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सबके सामने है। नुआ चीज़ होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। अदालती हुक्म की तामील में शहर इक़्तिदार रावलपिंडी समेत पंजाब भर में अमन व अमान कायम रखने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात है। कुछ सड़कों को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। इस मुतालिक मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, उमर हयात खान से जानते। जी उमर। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के एहतजाज की इजाज़त ना दी जाए, और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है उसको फूल प्रूफ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए हैं। 38,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर तैनात हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो एक इस्लामाबाद पे चढ़ाई हो रही है उस चढ़ाई को रोका जा सके। इससे पहले भी हमने देखा कि इसी तरह के वाक़यात हुए और एक जत्था जो है वो आके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करता है। अब इस चढ़ाई को रोकने के लिए इस हवाले से फूल प्रूफ इंतजाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो मेहमान हैं उनका दौरा है, बेलारूस के सदर का पाकिस्तान का दौरा है, और उस दौरे को भी कामयाब बनाने के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। हमें जो नज़र आ रहा है कि इस वक्त अभी तक हमें इस्लामाबाद के अंदर जो है वो सड़कों पर कोई एहतजाज होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा, और सड़कें जो है रास्ते दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद किए गए हैं ताकि किसी भी ऐसे नाखुशगवार वाक़े से या फिर किसी एहतजाज से जो है वो निपटा जा सके। जी। और अब बताएंगे कि आपको आसमा बुखारी क्या कहती है। लाहौर में लोग पुरसुकून हैं और छुट्टी मना रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बुशरा बीबी कौम को जागने का कहकर खुद सो गए हैं। आसमा बुखारी PTI रहनुमाओं को खरी सुना गई। वज़ीर इख़्लाक़ पंजाब ने कहा अली अमीन गंडापुर जितनी जल्दी घर से निकलेंगे उतनी जल्दी वापस भी लौटेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सवाल भी उठाया, कहा दूसरों के बच्चों को इनकलाब के लिए मदऊ करने वाले अपने बच्चे क्यों नहीं लाते। ये भी पूछा कि वज़ीर आला कुरब एजेंसी कब जाएंगे। आसमा बुखारी ने मज़ीद कहा कि हमने PTI वर्कर्स और आम शहरियों की ज़िंदगियों को महफूज बनाना है। मरियम नवाज़ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज जो है फाइनल कॉल डे है, साद डे है, जिहाद डे है, मरो मारो डे है, बट जो भी है आपने कहीं कोई जंगजू त्यारे निकले हुए देखे हैं बाहर? आपने कोई तैयारी कहीं देखी है? पंजाब के अंदर 104 MPs हैं कहने को PTI के। सवाल ये है कि कहाँ है जो जंगजू त्यारे जिन्होंने इनकलाब लाना है? वो सारे जो है वो अभी तक सो रहे हैं। हम सारे जो है हम जंगजुओं का इंतजार करें, कोई जंगजू दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा। कोई भी अफरा तफरी का जो है वो आलम मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये तमाशा लगाएंगे वो दहशतगर्द जो KPK की सरहद अबूर करेंगे। नई हमारी इनकलाबी बाजी थी बुशरा बाजी, वो भी कौम को जागने का खिताब देके खुद सोई पड़ी हैं, और गंडापुर साहब जो है वो भी अभी तक सो के नहीं उठे हैं। उनकी जो तर्जमान है का भी बयान आया है कि जी उनकी तबीयत खराब है, तो वो जो है इनकलाब रस्ते में रह जाएगा, कहीं इनकलाब में वो शिरकत नहीं कर पाएंगी। और बगावत के सरगना के बच्चे जो है वो भी शिरकत नहीं कर सकते इनकलाब में। मतलब क्या इनकलाब है, आप ये देखें। बानी PTI की रिहाई चाहिए तो अदालत जाइए, तोड़ फोड़ से कुछ नहीं मिलेगा। एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ पर वाज़ेह कर दिया। पेशगोई की के शरपसंद गुरों का नाटक नाकाम होगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि एहतजाज और धरनों की कॉल देने वाले गुरों का रिकॉर्ड सबके सामने है। पाकिस्तान में इंतशार और अफरा तफरी की मकरू कोशिश नाकाम होगी।
अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि वो बेगुनाह है तो उसका रास्ता ये नहीं है कि आप मुल्क के अंदर तोड़फोड़ करें। रिहाई का वाहिद रास्ता अदालती कानूनी चाराजोई है। इनका ये जो नाटक है, इनका जो फसाद है, ये नाकाम होगा। इन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया है। इनके पास सवाए इंतशार के, सवाए फसाद के, सवाए नफरत के कोई और जज्बा नहीं है। झूठ पे मबनी फसाना बना के लोगों को गुमराह करके मुल्क में इंतशार पैदा करने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जो अब मुआशी तौर पे मुस्तहकम हो रहा है, लोगों की नजरें पाकिस्तान पे लग रही हैं, आप इस सब को डिसरप्ट करना चाहते हैं तखरीबकारी के जरिए। पाकिस्तान की सियासत इंतशारियों की वजह से मुतासिर हो रही है। कहा गया था 24 नवंबर को इस्लामाबाद पर मार्च, हमला और फतह करेंगे। कहा गया मकासद हासिल होने तक इस्लामाबाद का मुहासरा जारी रखेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI के एहतजाज की कॉल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मुकम्मल अमन है, कहीं भी कोई एहतजाज नहीं हो रहा। आखिर इस तरह की कॉल से आप हासिल क्या करना चाहते हैं? कहा यह गया था कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, इस्लामाबाद पे यलगार करेंगे, इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, इस्लामाबाद को हम फतह करेंगे और चंद मकासद उनके हासिल होने तक मुकम्मल तौर पे हम इस्लामाबाद का मुहासरा भी जारी रखेंगे और इस्लामाबाद में सिट इन भी करेंगे। मैं आपको पूरे वसूख से ये बात बता रहा हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद में जो कि जुड़वा शहर है, मुकम्मल तौर पर अमन है। किसी तरह का कोई मुजाहरा, किसी तरह का कोई एहतजाज इस्लामाबाद में आज बिल्कुल भी देखने में नहीं आया और जो इनकी एहतजाज थी, कॉल थी, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम है। पूछना ये चाहता हूँ कि आखिर इस तरह के जो कॉल्स आप देते हैं उनसे आप हासिल क्या करना चाहते हैं? तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान खुदकुश धमाके का खतरा है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में खबरदार किया गया कि खवारिज ने धमाके का मंसूबा बनाया है। तमाम मुताल्लिका इदारे दहशत गर्दी से निमटने के लिए हिफाजती इकदाम करें। नेक्टा ने भी दहशत गर्दी का खतरा जाहिर करते हुए अलर्ट जारी किया। इस खतरे के पेश नज़र इकदाम के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद चरकुन कश्मीर को भी मरासला अरसाल कर दिया गया। इंटरनेट सर्विस की बंदिश का फैसला हालात देखकर किया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा है, जहां सिक्योरिटी खदशात हैं वहां सूरत हाल के मुताबिक इंटरनेट सर्विस बंद होगी। मुल्क में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। बानी PTI के एहलिया बुशरा बीबी पर थाना सदर उकाड़ा में भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुकदमे में 298 और दीगर दफात शामिल की गई। मुद्दई ने FIR में वाज़ेह किया कि सोशल मीडिया पर बुशरा बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जिसमें बुशरा बीबी की जानिब से सऊदी अरब और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर इल्ज़ामात आयद किए गए। बुशरा बीबी ने इल्ज़ामात के जरिए मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की। इससे मुल्क में मजहबी अफरा तफरी फैलने का खदशा है, जबकि पुलिस थाना सदर की जानिब से FIR के अंदराज के बाद तहकीकात शुरू कर दी गई। PTI के एहतजाज और उससे मुंसलिक खबरें आपने जानी। आगे बढ़ते हैं। अभी बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से कुरम की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कुरम के खराब हालात पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया है। कुर्रम में अमनो अमान की खराब सूरत हाल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को गहरी तशवीश। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से सूरत हाल पर रिपोर्ट मांग ली। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कुर्रम बदअमनी की आग में जल रहा है और सूबाई हुकूमत सूबे से ही लापता है। बदअमनी के दौरान हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशत गर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। अमनो अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। कुर्रम में PTI हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की मजम्मत करते हैं। और अभी जानिए, CTD ने रावलपिंडी पर बड़े हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया है। फायरिंग के तबादले में फितनौल खारिज के 3 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। CTD के मुताबिक दहशत गर्द रावलपिंडी पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया, दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD और फितनौल खवारिज के दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। तर्जुमान के मुताबिक CTD ने चक्री के करीब दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने CTD टीम को देखते ही फायरिंग कर दी। तीनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। 2 दहशतगर्द फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज वायर, IED बम, राइफलें, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ। तर्जुमान CTD के मुताबिक फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्द रावलपिंडी पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे।
कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम ना सकी। गुलशन हदीद में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान चंद सेकंड में शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम, शहरी गैर महफूज, कोई वाली वारिस नहीं। गुलशन हदीद फेज 1 में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की लूट मार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि रात 9 बजे के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 2 डकैत गली में दाखिल हुए। मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल से उतरकर घर के बाहर खड़े शहरियों पर पिस्तौल तान ली। मुल्जिमान ने दोनों भाइयों से मोबाइल फोन और नकदी छीनी। सिर्फ 20 सेकंड में वारदात मुकम्मल करके फरार हो गए। एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल की हिसास इदारे के हमरा पुराना गोलीबार में बड़ी कार्रवाई। SP KMID के मुताबिक कार्रवाई लियारी गैंग वॉर के काशिफ सिंधी ग्रुप के मंशियात के अड्डे पर की गई। कार्रवाई के दौरान काशिफ सिंधी ग्रुप के 6 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से भारी तादाद में असलहा, मंशियात, छीने के मोबाइल फोन्स, नकद रकम, घड़ियाँ और दीगर सामान बरामद हुआ। मुल्जिमान गैंग वॉर समेत स्ट्रीट क्राइम और मंशियात फरोशी में मुलविस हैं। कराची के अमन अमान पर बात हुई। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं क्वेटा का, जहां रेलवे मुलाजमीन के एहतजाज के बायस जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल की रवानगी में 3 घंटे की ताखीर हुई। रेलवे मुलाजमीन शाहराह की तौसी के लिए घरों को गिराए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। कोयटा में रेलवे मुलाजमीन रोड की तोसी के लिए घरों को गिराए जाने के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुलाजमीन का कोयटा रेलवे स्टेशन पर एहतजाज, ट्रैक बंद कर दिया। एहतजाज के बायस जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल की रवानगी में ताखीर हुई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जिले इंतजामिया 2 रोज में हमारे घरों की गिराई गई दीवारें दोबारा तामीर करे। मुतालबात मंजूर न हुए तो एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। मुलाजमीन का एहतजाज 3 घंटे तक जारी। एहतजाज खत्म होने के बाद ट्रेनों को अपनी मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को सुबह 9 बजे रवाना होना था। कराची जाने वाली बोलान मेल की रवानगी का वक्त सुबह 10 बजे तय था, जो 3 घंटे ताखीर से रवाना हुई। पाकिस्तान में पोलियो केसेस का सिलसिला न रुक सका। मजीद 3 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। रवा साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की कुल तादाद 55 हो गई। पाकिस्तान में पोलियो का फैलाव न रुक सका। मजीद 3 पोलियो केसेस सामने आ गए। डेरा इस्माइल खान, योब और जाफराबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। रमसाल बलूचिस्तान में 26 केसेस सामने आए। KP में 14 केसेस रिकॉर्ड पर आए। सिंध में पोलियो के 13 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद में भी एक केस रिपोर्ट हुआ। रमसाल पोलियो के मजमूई तौर पर 55 केसेस सामने आ चुके हैं। बलूचिस्तान में ज़राअत के फ़रोग के लिए हुकूमत कोशा है। सैलाब ज़दा इलाकों में वाटर चैनल्स बहाल कर दिए गए हैं। इस इक़दाम से बलूचिस्तान के 57,000 एकड़ खेतों को फ़ायदा पहुँचेगा। 1 बिलियन का इजाफा होगा। इस बहाली से बलूचिस्तान में पायदार तरक्की को फ़रोग मिलेगा। इस मुतालिक आपको बताएं कि इस बहाली से बलूचिस्तान में पायदार तरक्की को फ़रोग मिलेगा। साथ साथ सैलाबज़दा इलाकों में वाटर चैनल बहाल कर दिए गए। बलूचिस्तान में ज़राअत के फ़रोग के लिए हुकूमत अब कोशा है। सैलाबज़दा इलाकों में वाटर चैनल बहाल कर दिए गए हैं। इस इक़दाम से बलूचिस्तान के 57,000 एकड़ खेतों को फ़ायदा पहुँचेगा। अभी आपको मैच अपडेट देगी। आपको बताएं कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के खिलाफ 205 रन बनाए हैं। 206 रन का टारगेट दिया है। पूरी जिम्बाब्वियन टीम 205 रन पर। जानिए, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 तक पहुँच गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा, पेशावर का तीसरा नंबर है। डिचकोट, फैसलाबाद और ओकाड़ा समेत पंजाब के बेशतर शहर स्मॉग की लपेट में हैं। बागों का शहर फिर स्मोक के नरगे में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर सरे फहरिस्त। पंजाब के दीगर शहरों में भी स्मोक का राज बरकरार। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को स्मोक से निजात न मिल सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज 5 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 595 रिकॉर्ड किया गया। डिचकोट में स्मोक की शिद्दत बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 तक जा पहुँचा। हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, सड़कें वीरान हो गयी। स्मोक के बायस शहरी सीने के इन्फेक्शन समेत मुतादिद बीमारियों का शिकार होने लगे। फैसलाबाद में भी स्मोक का राज बरकरार है। बाज इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया। ओकाड़ा, रेनाला खुर्द, शेरगढ़ और हुजरा शामकीन समेत दीगर इलाके भी स्मोक और धुंध की लपेट में है। हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। अब ये जानिए, शहर कायद के बाजारों में जैकेट, स्वेटर समेत गर्म कपड़े आ गए हैं, लेकिन सर्दी अभी नहीं आई है। खरीदार न होने के बायस लुंडा बाजार में कारोबार ठप हो चुका है। मरियम हसन की रिपोर्ट देखिए।
कराची मौसमियाती तब्दीली का शिकार। शहर में नवंबर इख्तिताम को पहुंचा, मगर मौसम सरमा का आगाज न हो सका। गुलशन इकबाल के लंडा बाजार में गर्म कपड़े खरीदारों के मुंतजिर हैं। दुकानदार कहते हैं कि मौसम सरमा का आगाज वक्त पर न होने के सबब कारोबार ठंडा है। ये माल अगले साल से भी कम रेट में बिक रहा है। अभी उस तरह का रुझान नहीं है लोगों को खरीदारी में। महंगाई तो बहुत ज्यादा है, इस वजह से लोगों को खरीदारी में रुझान नहीं है। लंडा बाजार में लेदर जैकेट 1000 रुपए और अपर 700 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। शहरी महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। दुकानदार को तो नुकसान नहीं होता, उसकी चीज होती है, वो जब भी बेचना चाहे बिक जाती है। शहरी कायद में अक्टूबर के आखिर से सर्द मौसम का आगाज हो जाता था, मगर मौसमियाती तब्दीलियों के सबब ये दौरानिया कुछ ज्यादा ही तवील हो गया है। अब कराची के शहरियों को भी बदलते मौसम के मुताबिक खुद को ढालना होगा। माह नवंबर अपने इख्तिताम को पहुंचा, मगर शहर कायद से सर्दी जैसे रूठ गई है। यही वजह है कि गर्म कपड़ों का कारोबार करने वाले दुकानदार काफी हद तक परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन अमजद शाह के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। मुल्तान में सर्दी के आते ही शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदे ताहिर खान से। हवा में खनकी बढ़ने के साथ सर्दियों की आमद भी शुरू हो गई है और सर्दियों की तैयारियों के लिए शहरी जो है वो लंडा बाज़ारों का भी रुख कर रहे हैं। चाहे वो जूते हों, जर्सियाँ हों, जैकेट हों, जो चीज़ें हैं उसको ख़रीदने का सिलसिला जारी है। बात करें मुल्तान की जो मार्केटें हैं लंडा बाज़ार वाली, वहाँ पर इस वक्त शहरी मौजूद हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। उनसे जानते हैं क्या क्या चीज़ें ख़रीदने आए हुए हैं और क्या क्या देख रहे हैं। बच्चों के लिए शूज़ लेने आए थे, बस वो ले रहे हैं, बाकी जैकेट ले रहे थे, जर्सी। तो चीज़ें यहाँ सस्ती हैं? यहाँ तो बहुत सस्ती चीज़ें मिल रही है। और बाहर भी बस सही है, मुनासिब रेट मिल रहा है आजकल। अच्छा, नहीं जो बाहर दूसरी दुकानें वो तो महंगी हैं। हाँ वो तो बहुत महंगी, हुसैना के में पता करो वो तो बहुत रेट बताते हैं, फिर बंदा लेने की वो भी नहीं होता है। इस वक्त ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। लोग अपनी इस्तात के मुताबिक लंडा बाज़ार से ख़रीद रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाहर मार्केटों में कपड़े और जूते बहुत महंगे हैं, बच्चों के लिए भी चाहिए, बड़ों के लिए भी चाहिए, और वो ख़रीदारी करने के लिए लंडा बाज़ार की मार्केटों का रुख कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अभी जानिए आज़ाद कश्मीर में जारी बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला थम गया, जिसके बाद जहां सर्दी में इजाफा हुआ वहीं नदी नालों और दरमियानी इस वक्त दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई है। तफसीलात क्या है, बशारत मुगल से जानते हैं। बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में रात गए से बुलंदो बाला पहाड़ों पे बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद इस वक्त बर्फबारी और बारिश का जो सिलसिला है वो थम चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त धूप लग रही है, ताहम मेरे पहाड़ों से दोबारा बादल फिर नमूदार होना शुरू हो चुके हैं। बलाई इलाकों के अंदर बर्फबारी और मैदानी इलाकों के अंदर जो बारिशें हुई हैं उसके बायस नदी नालों और दरियाओं के अंदर जो पानी की सतह है मसलसल बढ़ती जा रही है। साथ ही सर्दी की जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा हो चुका है। दिन के औकात में जब कई तेज़ धूप लगती है सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ा होती है, ताहम शाम के औकात में दोबारा सर्द हवाएँ आज़ाद कश्मीर भर को अपनी लपेट में ले लेती हैं। दूसरी जानब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से बशारत आगाह कर रहे थे। सर्दियों के शुरू होते ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट्स की दुकानों का रुख किया है। शहरी दुकानों से मूंगफली, बादाम और पिस्ता समेत दीगर अशिया खरीद रहे हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद है, तफसीलात जानेंगे। हाँ जी बिल्कुल, सर्दियों का आगाज़ होते ही पेशावर में ड्राई फ्रूट की दुकानों पर शहरियों ने रुख कर लिया है। शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ पर गर्मा गर्म मूंगफली, बादाम और पिस्ता जो है ख़रीदा जा रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहते हैं, क्या ख़रीदारी की जा रही है? बस अभी फ़िलहाल तो महंगाई की इतना दौर है कि पहले हम किलो के हिसाब से चीज़ें लेके जाते थे, आजकल जो है तो महंगाई बढ़ गई है, तो हम पाव के हिसाब से और ऐसे कम तादाद में लेके जाना पड़ रहा है। लेकिन मौसम के हिसाब से ना जो ड्राई फ्रूट और जो नीड है हमारी, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो अब कम तादाद में लेके जा रहे हैं, तो महंगाई। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि सर्दी आ गई है, ड्राई फ्रूट लाजमी ख़रीदना होता है, लेकिन महंगाई जो है वो आड़े आ रही है, लेकिन सर्दी में ऐसे ड्राई फ्रूट लाजमी ख़रीदते हैं। जी बहुत शुक्रिया। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइल के गज़ा और लबनान पर हमले, वसी बैरूत में 20 अफराद जाँ बहक, 66 जख्मी। रेस्क्यू एहलकार मलबे के नीचे से मजीद लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
मौसमी तब्दीली से निपटने के लिए COP29 का मुतनाज़ मुआहदा मंजूर कर लिया गया है। इस मुआहदे के तहत दौलतमंद ममालिक 2035 तक 300 अरब डॉलर फराहम करेंगे। ये रकम 2020 तक सालाना 100 अरब डॉलर थी। तहम मुज़ाकरात में शामिल भारत, नाइजीरिया और क्यूबा ने मुआहदे की शदीद मुखालफत की है। अज़रबैजान की मेज़बानी को तनकीद का निशाना भी बनाया है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने मुआहदे की हिमायत करती है। बरतानिया में शदीद तूफान बट ने मामूलात मफलूज कर दिया। हज़ारों लोग बिजली से महरूम हो गए। मुसाफिर परवाज़ें और ट्रेनों के शेड्यूल मुतासर है, जबकि हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए। साहिली पट्टी पर 70 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल पड़ी हैं। शाहराहें और न्यूकासल एयरपोर्ट शदीद बर्फबारी से ढक गए। येलो वार्निंग जारी कर दी गई। बारिशों के बाद सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। कोबको फैल गई बाशनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पज़िराई की। सच्चे जज्बों, मोहब्बत और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर की आज 72वीं सालगिरह है। उनकी शायरी की खुशबू ने कई अशरों बाद भी गुलशन अदब को महका रखा है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आसिम भट्टी से। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।